हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेरिटरी चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। चलिए, आज की रीडिंग में आपके लिए बताया जा रहा है आपको वो किस संकट से उबारने वाला मानते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब इंसान अपने शरीर फॉर्म में नहीं रहता तो वो बहुत सारे कार्य नहीं कर सकता। फिर उसको अपने जो पीढ़ी के नीचे जो हमारे लोग होते हैं उन से वो मदद मांगने की कोशिश करता है। तो आप उनके पीढ़ी के अब नीचे के जो एरिया में आते हैं वो लोग आप लोग हैं, और आपके जो पूर्वज हैं अब वो ये इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वो आपके खुद के एकदम बिल्कुल समीप वाले भी हो सकते हैं, या तो फिर आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर वगैरह भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पहले के लोग हैं जो जा चुके हैं, छोड़कर जा चुके हैं, वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपको अपने संकट से उबारने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने अपनी व्यथा आपको बताई थी कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। यदि हम वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं राखी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि राखी जी ने कल जो ब्लेसिंग्स के रूप में, आशीर्वाद के रूप में कुछ जो सुपर थैंक्स का अमाउंट सेंड किया। ईश्वर करे आपके जीवन में बरकत आए, आपको वहाँ कुछ वैल्यू मिली, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद, आपके पूर्वजों का धन्यवाद कि वो मुझ तक, आप तक वो पहुंचा सके जो शायद आप जानना चाहते थे। तो थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने थैंक्स कहा है, आप लोग के जीवन में भी बहुत सारी थैंकफुल सिचुएशन क्रिएट हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डियर। तो यहाँ वो जो अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपने कष्टों को वो आपके साथ शेयर कर रहे थे कि किस तरह से उनके साथ हुआ था और वो किस तरह से बंधन में पड़ गए थे। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि मेरा 14 को फिर से वेबिनार है। आप में से जितने लोग को ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री वेबिनार है। आपके ऊपर डिपेंड करता है उसके आगे आपको बढ़ना है या नहीं। तो आप वेबिनार को सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं, नहीं तो मेरा एक और चैनल है रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520। आप चाहें तो उसको जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरे वो वीडियो जो 14 को यदि आप ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हो तब भी आप वो वीडियो वहाँ पर देख सकते हो। या आप लोग चाहते हैं कि इसको और अच्छे से समझना, तो मैं आपको ये मेरे चैनल के बारे में बता दूं। ये वाला चैनल है रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520। या मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी में भी ग्रैंड मास्टर हूँ, ट्रेन द ट्रेनर भी हूँ, मैं टैरो रीडर भी हूँ मैं। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी वेबिनार एक लिया हुआ है, आप चाहें तो इसको जाकर सुन सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आपको सुनने के लिए, जाकर आप यहाँ पर सुन सकते हैं। और चाहे तो 14 को मेरा फिर से वेबिनार है, आप उसको फिर से अटेंड कर सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन के जो डेली के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप समझ सके और उसमें से बाहर निकलने के लिए आप अपने लिए खुद सक्षम बन जाए। मैं ये चाहती हूँ कि हर व्यक्ति सक्षम बन जाए और आप ऐसे लोगों तक भी पहुंच सके जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको वो, क्योंकि हम लोग को मोस्टली जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे एनिमल के थ्रू भी हमें बहुत सारे मैसेजेस देते हैं। तो इसलिए मैंने आज एनिमल कार्ड लिया है कि आपके जो पूर्वज हैं आपको संकट से उबारने वाला क्यों मानते हैं और क्यों मेरे थ्रू इतने मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं आपके पूर्वज क्यों इतना मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। जितने भी कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं वो मैं नहीं निकाल रही हूँ, वो आपके पूर्वजों के द्वारा दिया जा रहा है, ये मान के चलेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत आसानी से निकल रहे हैं, है ना। यस, ये बिल्कुल उनके द्वारा ही यहाँ निकाला जा रहा है। और आप इस मैसेज को ज़रूर लीजिएगा, अंत तक ज़रूर बने रहिए, ताकि जो फाइनेंशियल आप स्ट्रगल देख रहे हैं, जो फाइनेंशियल सिचुएशन देख रहे हैं, उसमें आप अपने आप को इन सारी सिचुएशन से बाहर निकाल सके।
यस। तो देखते हैं वो आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं ताकि आप उन्हें उनके संकटों से बाहर निकाल सके। काफ़ी कार्ड्स दिए हैं उन्होंने। ओके। यस, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न आप देख रहे हो। यस, वो आज़ाद होना चाहते हैं। जिस बंधन में आपने कल देखा था ना, कल का वीडियो आप जितने लोगों ने देखा और जितने लोग आज देख रहे हैं, यदि आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कल का वीडियो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि वो फ्लाई हो जाना चाह रहे हैं। अंततः वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, है ना। और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो शरीर फॉर्म में नहीं है, इसलिए उनसे वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो आप उनके लिए कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली ये यहाँ मैं भी रख दूँ। कॉल टू अवेकनिंग, देख रहे हो आप, कॉल टू अवेकनिंग का कार्ड है। वो आपको बुला रहे हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं, वो आपको पुकारना चाहते हैं कि उठो, जागो, और जिस भी आप कुल में पैदा हुए हो उस कुल को बचा लो। और जैसे ही उनको भी ये सारी चीज़ों से आज़ादी मिलेगी, तकलीफ़ों से मुक्ति मिलेगी, आप भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। देख रहे हो कितने सारे पेंटिकल्स हैं, देख रहे हो। तो ये आपको यही बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गोरिल्ला मोस्टली अपने फैमिली के साथ ही रहता है। वो आपके फैमिली को अबंडेंस देना चाहते हैं, वो आपको ग्रो करवाना चाहते हैं, आपके जीवन में खुशहाल देना चाहते हैं। इसलिए वो कॉल टू अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पर दिया हुआ है, और वो चाह रहे हैं कि आप इन सारी बातों को सुनो, समझो, और अपने जीवन के ये सारे तत्वों से आप खुद को और लोगों को भी आप बाहर निकाल सकते हो। ये उनका मैसेज आ रहा है मुझे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वापस आपके जीवन में फिर से खुशहाली आए। वो चाहते हैं कि वो आपके ऊपर एक्चुअली बहुत प्राउड फील करते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने ही आपको ये संदेश दे दिया है कि आप ही संकट से उबार सकते हैं अपने पूर्वजों को। वो खुशियाँ देना चाहते हैं, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, वो आपको ब्रिलियंट बनाना चाहते हैं, वो आपको शाइन करवाना चाहते हैं आपके जीवन में। वो आपको ये फील करवाना चाहते हैं कि आप ही उनके जीवन के संकट मोचक बन सकते हो। आपके जीवन में जैसे ही आपने इस कॉल को समझा, तो आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग होकर रहेगी, एक नई शुरुआत होकर रहेगी। और आप अपने जीवन में जितने भी तकलीफ़ें देख रहे हैं, पैसे को लेकर, अपने जॉब को लेकर, या फिर अपने कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को लेकर, या अपनी तरक्की को लेकर, जहाँ पर आपने अभी तक ब्लॉकेजेस देखे हुए हैं, उन सारे ब्लॉकेजेस से आप बाहर निकल सकते हैं और बहुत ग्लैड फील कर सकते हैं, बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। बच्चों की आप ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर, और वो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि आप उनके वंशज के रूप में अभी आपने जन्म लिया हुआ है। और आपको ये एक मैसेज और देना चाह रहे हैं वो, कि आपके ही पूर्वज में से किसी ने आपके घर में भी बर्थ लिया हुआ है, ताकि वो कुछ जो कर्म है, वो जो कटे नहीं थे, वो इस स्कूल में आकर अपने कर्म काट सके। ये मैसेज आ रहा है मुझे। एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, कोई जैसे ये इंसान, ये गोरिल्ला है, ये एक पैसा दे रहा है, ये उसको कुछ तो भी दे रहा है। इसका मतलब है कुछ कर्मा बच गया था, उस कर्मा को रिलीज करने के लिए आपके परिवार में किसी पूर्वज ने यहाँ पर जन्म लिया हुआ है, ताकि उन सारे कर्म को फिनिश कर सके और उनके लाइफ में वो हार्मोनी क्रिएट कर सके, और वो जो जजमेंट अधूरा रह गया था, वो जो न्याय अधूरा रह गया था, उसको न्याय को वो पूरा कर सके। क्योंकि देखो, गोरिल्ला हर चीज में बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत समझदार होता है ना। उसको मानवीय तत्वों के बारे में या उनसे रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पर उनको समझ में आती हैं। और ये स्पिरिट गाइड आपको अवेकन करना चाहते हैं। वो आपको ये जनरल रीडिंग के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि डियर, आप अवेक हो जाओ, आप जाग जाओ, क्योंकि पीसफुल सिचुएशन में रहने के लिए, इस अर्थ को सुरक्षा देने के लिए भी आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हो।
ये आपके एंसेस्टर्स के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि संकट से उबारने की बात यहाँ वो कर रहे हैं और वो आपको अवेकन होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कॉल टू अवेकनिंग का कार्ड है। एक देखो सुबह सुबह ना भांग देता है, जिसके भी घर के आसपास मुर्गे रहते होंगे वो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं। पहले मुर्गे 4 बजे के आसपास भांग देते थे और उससे पता चल जाता था कि अरे सुबह के 4 बज गए हैं। वो दोपहर को भी ऐसे ही भांग देते हैं ताकि हमें पता चल जाता है ये प्रहर भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह से वो हमें सचेत करते हैं और इसी तरह से वो आपको आज की रीडिंग के ज़रिए भांग देकर ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इन सारी सिचुएशन जो आपको बताई गई है उसके अनुसार यदि आप कार्य करते हैं तो ये आपके लिए एक इक्विलिटी की बात हो जाएगी, एक पीसफुल सिचुएशन की बात हो जाएगी। आप अपने लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओगे, क्योंकि अर्थ का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है, मनी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कॉम्बिनेशन में वो आपको कौन से संदेश देना चाहते हैं। 7 ऑफ शेल का कार्ड है। तो जीवन में कई बार हम लोग यदि बोलें कि हम लोग किसी न तो किसी चीज़ में अटके हुए रहते हैं, जैसे ये शैल में रहती हैं ये चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप का कार्ड है जो कि ये बताना चाहते हैं कि इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी और कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जिसको आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि बहुत जीवन में बहुत सुंदर और चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बहुत कुछ चीज़ें दी जाने वाली हैं। पर कई बार हमको भ्रम हो जाता है कि वाह कितना सुंदर है, बट हम उसको छूने जाते हैं तो वो कोई कीड़ा काट लेता है ना। बारिश के दिनों में भी आपने देखा होगा कि आप एक सुंदर फूल लगा है, सोचे भगवान को तोड़ने जा रहे हैं और पता चला कोई न तो कोई मच्छर ने आपको काट लिया, वहाँ के किसी कीड़े ने काट लिया। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अपने ड्रीम्स को या आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनकी सच्चाई को जानो। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस संकट से इसलिए उबार सकते हो क्योंकि आपके अंदर ये परख की क्षमता है ना। वो आपसे ये कहना चाहते हैं परख की क्षमता है और आप बहुत अच्छे से जान सकते हो कि सीक्रेट्स क्या हैं, या बहुत अच्छे से जान सकते हो। और इसलिए ये विभिन्न चीज़ों में आपको अपने इमेजिनेशन पावर, अपनी साइकिक एनर्जी या फिर अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करना होगा ताकि आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर कर सके, फैंटास्टिक बना सके, बेहतर बना सके। अपने डिज़ायर को आप पूरी कर सकते हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरी कर सकते हो। और ऐसी चीज़ें जो भ्रम फैला रही हैं या ऐसी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं हैं, तो उनके सीक्रेट्स को यदि आप जान लोगे तब आप बहुत आसानी से सही चीज़ों का चुनाव करके अपने जीवन को अपने और बेहतर बना सकते हो। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि द सीक्रेट क्या होती है। द सीक्रेट होती है हमारी हाई प्रिस्टेस। इसका मतलब है आप काफ़ी ज़्यादा धर्म ज्ञान को भी मानते हैं, आप काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति हैं, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार का हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। और ये कार्ड आपके मिस्टीरियस को समझा रहा है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें सर्व हो रही हैं और इसकी मिस्ट्री को जानना आपको आता है और उनकी जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, उससे भी आप और अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो। कई बार हमें शैडो चीज़ें दिखती हैं, बट शैडो चीज़ें में क्या हकीकत है वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर वो चाहे इमोशंस के दौरान हो, हिडन कोई चीज़ें हो, चाहे हिडन कोई बातें हो, कोई हिडन व्यक्ति हो, इन सारी चीज़ों को कॉन्शियस और सबकॉन्शियसली आपको यहाँ अंडरस्टैंड करना है और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप ही संकट से उबार सकते हो। और आप ये जो रीडिंग देखते हो, टैरो रीडिंग देखते हो, इसका मतलब कोई भी सब लोग नहीं आ पाते टैरो रीडिंग। यहाँ पर 140 करोड़ लोग रहते हैं। कितने लोग टैरो रीडिंग देखते हैं? तो और यहाँ पर कितने लोग टैरो रीडिंग देख रहे हैं? तो आप समझ रहे हो कि आप 0.00001% हैं जो इस काबिल है कि आप तारनहार बनने जा रहे हो। और ये सीक्रेट जो है वो आपके हाथ में है, एक पावरफुल नॉलेज आपके हाथ में है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, फाइनली आप डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये जो साइकिक एबिलिटी है वो प्रैक्टिकली रूप से वो आपके पास है। क्योंकि इसके बिना कोई जजमेंट कर ही नहीं सकता, है ना। गलत चीज़ों का चुनाव हो जाएगा, पर आपके पास रियलिटी में ये चीज़ें हैं, वो यही बताना चाहते हैं। और इसीलिए वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेडिटेशन यदि आपका छूट रहा है तो प्लीज़ मेडिटेशन करते रहिए।
वो चाहते हैं कि आपके ऊपर अंदर जो ये जो काबिलियत दी गई है उस काबिलियत को आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो काबिलियत है वो आपको और ज़्यादा ज्ञानवर्धक बनाएगी और आपको उन रहस्यों को समझने में मदद करेगी, जिससे कि आपके एंसेस्टर्स जो फंस गए हैं उनको आप बाहर निकाल सके, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे, वो आपको बस शक्तियाँ दे सकते हैं और वो शक्तियाँ दे रहे हैं आपको। चलिए इस कार्ड के ज़रिए आप समझना चाहते हैं कि वो आपको क्यों संकट मोचक बोल रहे हैं अपने स्कूल को लेकर, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रहा है कि आप एक एक्सपर्ट इंसान है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ये है ना। ये यहाँ बताना चाहते हैं कि एक लॉयल होता है, डॉग कैसा होता है, लॉयल होता है, और इसीलिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई ये मुझे कभी भी हार्म नहीं करेगा, ये मेरे लिए हमेशा लॉयल बना रहेगा। आप इनके साथ खेल रहे हो, आप इनके साथ एंजॉय कर रहे हो। मतलब कुछ लोग हैं जो अपने पितृ के घरों में रह रहे हैं, है ना, मतलब आपके पूर्वजों के घरों में रह रहे हैं। कुछ लोग अपने पूर्वजों के ज्वेलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों के घर के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और वो लोग आपके पास मे बी एनिमल फॉर्म में भी कुछ लोगों के घर में आ चुके हैं, और आपका यदि एनिमल या आपका पेट, सॉरी एनिमल बोल रही हूँ, आपका पेट यदि आपके लिए बहुत वफादार है, वो आपको बहुत सिक्योर कर रहा है, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये मान के चलिए ये उनकी ऊर्जा आई हुई है ताकि वो आपको प्रोटेक्शन दे सके। यहाँ कुछ लॉयल्टी से रिलेटेड हो रहा है, और ये पैट आपका कई जन्मों से आपके साथ है ना। सॉरी, ये मैं पूर्वज के बारे में नहीं बोल रही हूँ। कई बार हमारे पैट भी हमारे पूर्वज के रूप में ही होते हैं, क्योंकि कई लोगों के घरों में परंपरा होती है कि एक पैट दूसरा पेट, मतलब वो जन्मों जन्मों तक उसके घरों में पैट्स पाले जाते हैं। तो ये जो आया है पैट आपके घर में, ये आपको बताना चाहता है कि आप इस घर के लिए बहुत लॉयल हो, इस परिवार के लिए बहुत लॉयल हो, इस कुल के लिए बहुत लॉयल हो। आप इस कुल को बहुत खुशियाँ दे सकते हो, हर चीज़ प्रचुर मात्रा में दे सकते हो, आप इन लोगों को सिक्योरिटी दे सकते हो। 10 ऑफ फॉसल्स का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आप हार्मोनी भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब सबके बीच में प्यार, सबके बीच में एकता, सबके बीच में लगाव, ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ डॉग है, डॉग बहुत केयरिंग होता है, बहुत प्यारा होता है कई जगह, लेकिन जब वो बिनसते हैं तब वो बहुत खूंखार हो जाता है ना। लेकिन आपके वाला जो है वो खूंखार नहीं है। तो सेलिब्रेट योर वेल्थ ऑफ स्पिरिट एंड एंजॉय लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। तो आप बिल्कुल बहुत एंजॉय कर सकते हो, बहुत खुशियाँ आपके लाइफ में आ सकती हैं। और यहाँ ये भी उसके साथ साथ आपको संदेश देना चाहते हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं कि देखो ब्रांचेस क्या होती है, मतलब आप यदि ये मान के चलो कि जैसे एक पेड़ है तो ये एक कुल हो गया, अब उसमें 10, जैसे ये एक पेड़ है उसमें इतने सारे ब्रांचेस निकली हुई हैं, देख रहे हो आप कितनी सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पर। तो वैसे ही हमारे कुल के भी बहुत सारे लोग होते हैं हमारे, फिर बाद में वो कज़न्स बन जाते हैं, जो रियल होते हैं वो बच्चों के लिए कज़न्स बन जाते हैं, फिर कज़न्स बन जाते हैं। तो वो जो इतने से लोग होते, मान लो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के फिर बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, मतलब सोचो पूरा एक वृक्ष रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको यही बताना चाहते हैं कि आप काफ़ी उत्साह में रहिए, एडवेंचरस रहिए, और आप एंजॉय कीजिए लाइफ को, है ना। ये जो है वो यही बता रहे हैं, और वो आपको हमेशा देखते रहते हैं, वो आपको हमेशा कॉमनली बिहेव करते हुए देखते हैं, काफ़ी प्यार से आपके ग्रोथ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं वो, और वो यही चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ यहाँ बना रहे। एस ऑफ फेदर का कार्ड यहाँ पर आया है। आप समझ रहे हैं कि वो एक ऐसी छलांग जो कि आपको तिनके तिनके से आपका घर बनाया है उन्होंने, है ना। मैंने जैसे बताया कि आप हो सकता है किसी पूर्वजों के घर में रह रहे हो, कुछ लोग अपना घर बना के रहते, कुछ लोग अपने पूर्वजों के घर में रहते हैं। तो वो ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने शुरुआत तिनके तिनके से की थी इस घर की बनाने में, उनका एक एक खून का कतरा इस घर को बनाने में लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि 6 ऑफ ब्रांचेस, मतलब ये आपको और ज़्यादा
वाइट करना है, और ज़्यादा इसको बढ़ाना है, और ज़्यादा इसको ब्लेसिंग्स देनी है, और सभी के लिए अन्न का प्रोविज़न, सभी के लिए खुशियाँ, वो ये आपसे कहना चाहते हैं। देखो कई जगह घरों में यदि चमगादड़ लग गया है ना, बैट लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये घर खराब है, ये घर दूषित हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चमगादड़ आ गए हैं। तो यहाँ पर सस्पेंशन की बात की जा रही है, तो आपको वो सचेत भी करना चाहते हैं कि ऐसे लोग भी आपके आसपास हैं जो आपको निगाहें बना कर रख रहे हैं, जो आपके आसपास हैं, जो आपके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब चमगादड़ रहता है, चमगादड़ को हम लोग इतना ज़्यादा प्योरिटी में नहीं देखते हैं, है ना। तो इसको रिलीज करना होगा। आपके घर में एक बैड एनर्जी है, एक एरिया है ऐसा, या आपके घरों में चमगादड़ आ रहे हैं, या फिर ऐसी कोई संदेश आ रहा है आपको, तो वो ये कहना चाहते हैं कि जीवन में कई बार हमें सीधा होके नहीं समझ में आता, तो उल्टा होकर भी देखना पड़ता है। जब हमें कई बार डर लगता है, इल्यूजन होते हैं, या फिर हमें भ्रम की स्थिति हमारे लाइफ में आ रही है, तो इस डार्कनेस को भी समझना और इस डार्कनेस में भी देखने की क्षमता पैदा करना, जिस प्रकार से चमगादड़ में होती है, वो भी आपको डेवलप कराई जा रही है। आपको यहाँ पर चमगादड़ की परिभाषा को यदि और डिफाइन करें तो वो जो है वो अंधकार में भी देख सकता है। तो यहाँ आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी ये जो पूरी जो वृक्ष है, ये जो वृक्ष कहलाएगा, ये आपकी पूरी कुल है। इस कुल में आपको अपनी अंतरात्मा से देखना होगा, उसको प्रकाशित करना होगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा, सबकी एनर्जी के लिए ब्लेसिंग्स देनी होंगी। यहाँ सब लोगों के लिए जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो निकालना होगा। आप जितने लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो उसको सबको रिलीज करके रीबर्थ की तरफ, री अवेकनिंग की तरफ आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा, ये बताया जा रहा है। कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर एंजॉय करना होगा। लेकिन आपको कुछ गुप्त चीज़ें जो आपको समझ में आती हैं उसको और फिर से समझने के लिए यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो क्लियर आपको समझ में आ रही हैं। आपके अकॉर्डिंगली इन सारी चीज़ों को समझना, सच्चाई को समझना, क्लियर मैसेज लेना, फोकस के साथ आगे बढ़ना, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि यदि हम इन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप उन सच्चाइयों को और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। जैसे ये एयर है, एयर क्या होता है, हवा आके निकल जाती है, आपको कई बार दिखती है, यदि उसमें धूल होती है, कलर होता है तो आपको वो नज़र आती है, अन्यथा हवा नज़र नहीं आती है। तो ये ट्रैवल है, वो आपको एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं कि ये एक जीवन का एक चक्र है जहाँ पर आपके लाइफ में से कुछ चीज़ें छूटेंगी, कुछ चीज़ें आएंगी, है ना। जैसे देखो ये फिश ऑटोमेटिकली इसके मुंह में जा रही है, लेकिन इसके बॉडी के जो फिदर है वो निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक जीवन के एक चक्र को और जीवन के एक संदेश को आपको समझाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि कई बार लाइफ में कुछ चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें खराब भी होंगी, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में से छूट जाएंगी, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं ये सारा जीवन का चक्र है और इस चक्र में आपको हमेशा हील रहना है, हमेशा आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। और ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, ये मैसेज आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो रियलाइज़ करना होगा, कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ना होगा, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके आपको समझने के आगे बढ़ना होगा और ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ फिदर का कार्ड, अब वो आपको और अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं, वो अपने बारे में यहाँ पर 8 ऑफ फिदर के बारे में बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपको एक बहुत बड़े प्रोटेक्शन में डालकर रखा हुआ है। आप देख रहे हो ये माँ खाना लेने जा रही है और इस बच्चे को इस फिदर में सेव करके रखा हुआ है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि उन्होंने आपको बिल्कुल एक ऐसा घेरे में डाल के रखा है कि आपके लिए कोई भी यदि बुरा सोचता है या कोई आपके लिए कोई बुरा समझने की कोशिश कर रहा है तो वो कोशिश कर रहे हैं आपको हमेशा
प्रोटेक्शन देने की वो पूरी कोशिश करें। वो आपको यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आ सकते हैं, उससे डर के आपको डरना नहीं है, लेकिन हाँ आप प्रोटेक्टेड हो, ये बिल्कुल आप मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ आपको बोलना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर कई बार हम लोग एक बाउंड्री बना लेते हैं, लिमिटेशन बनाते हैं, और कई बार यहाँ पर ये दूसरा मीनिंग ये निकल रहा है कि जब हम लोग लिमिटेशन बनाते हैं तब हम लोग हाथ पैर मारना छोड़ देते हैं। देखो ये बच्चा बड़ा हो गया, ये अब तैर के अपना भोजन खुद ले सकता है, लेकिन उनको लिमिटेशन में डाल दिया गया है कि भाई तुम इससे निकलो मत, नहीं तो आप फंस सकते हो। तो ये लिमिटेशन है। तो कॉन्शियस होकर आपको जीने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लिमिट करो और नहीं तो फ्लाई करके आगे बढ़ो। ठीक है, चॉइसेस आपकी हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। जीवन में बहुत कड़ू अनुभव भी आपको आए होंगे, उनको भी छोड़कर आगे बढ़ना होगा। और वो ये चाहते हैं कि वो यूनिकॉर्न बन जाए, वो चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड की ब्यूटीफुल ऊर्जा में संतुलित हो जाए, वो चाहते हैं ब्रह्मांड की इस ऊर्जा में अपने आप को एक निखार, एक स्पिरिट गाइड के रूप में वो अपने आप को देखना चाहते हैं। और कई बार वो आपको स्पिरिट गाइड के रूप में संदेश भी देते हैं, कई बार किसी के रीडिंग के ज़रिए देते हैं, कई बार आपके अनुभवों के ज़रिए देते हैं, कई बार वो आपको इंट्यूशन के ज़रिए देते हैं। यहाँ पर वो चाहते हैं आप अपने जीवन में संतुलन स्थापित करें, और बहुत जल्दी कुछ तो भी मैसेज भी आप रिसीव करने वाले हैं। यस, वो उनका यही संदेश आ रहा है। आप वो चाहते हैं कि जीवन में आप बहुत मेहनत करके बहुत आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ देखना चाह रहे हो, जल्दी जल्दी आप कुछ संकट मोचन के काम करो जिससे कि आप उनको भी बंधन मुक्त कर सको और आप अपने जीवन को समझते हुए आगे बढ़ सको। तो ये उनके महत्वपूर्ण संदेश आए हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको एक यूनिकॉर्न के रूप में फ्री कर दो, क्योंकि वो आपको आज भी, भले ही वो अपने खुद के कष्ट में है, लेकिन फिर भी वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और आपकी बहुत तारीफ भी की उन्होंने, क्योंकि वो आपको एक रहस्यमय इंसान के रूप में भी मानते हैं, आपको एक अच्छी इमेजिनेशन पावर के रूप में मानते हैं। वो मानते हैं कि आप सक्सेस हो सकते हो, बिल्कुल ये सक्सेस का कार्ड है। वो बिल्कुल ये आपको चिक चिक कर कहने बोल रहे हैं, लेकिन बिना अवेकन हुए, बिना समझे आप ये काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। और यदि आपको रियली 14 को वेबिनार ज्वाइन करना है, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से लिंक रहेगी, क्योंकि परसों ही वेबिनार है। और रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कल का आपको स्वाध्याय का वेबिनार भी अटेंड करने मिल सकता है। तो डियर, बिना निर्णय लिए कोई कार्य नहीं होता, चाहे वो आप मेरे साथ लो, चाहे किसी और के साथ लो, लेकिन जीवन में आगे बढ़कर एक प्योरिटी की तरफ आप आगे बिल्कुल बढ़ सकते हो, क्योंकि आप भी एक डिवाइन वाइब्स में हो इस समय, और आपके एंसेस्टर्स की हेल्प आप कर सकते हो, क्योंकि आप तारणहार हो। हरे कृष्णा एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।